बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और प्राइमरी एग्जाम्पल 16.7 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 16.7 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन कहते किसको हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो है रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, जहाँ पे हम इनिशियल कंडीशंस को ज़ीरो फर्ज कर लेते हैं। तो अब अगर ये हमारे पास एक सिस्टम है, लीनियर सिस्टम, जिसमें इनपुट हम दे रहे हैं एक्स एस, ये हम एस डोमेन में बात कर रहे हैं, और आउटपुट हो वाई एस, तो इसके ट्रांसफ़र फंक्शन एच एस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एच एस बराबर है वाई एस यानी आउटपुट डिवाइडेड बाई एक्स एस। अब डिपेंडिंग ऑन द इनपुट और आउटपुट इसके मुख्तलिफ नाम हम देंगे, मुख्तलिफ इनके फंक्शंस होंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि अगर आउटपुट भी वोल्टेज हो और इनपुट भी वोल्टेज हो तो इसको हम कहेंगे वोल्टेज गेन, इस ट्रांसफ़र फंक्शन को। और अगर आउटपुट करंट हो, इनपुट भी करंट हो, तो इसको हम कहेंगे करंट गेन। लेकिन अगर आउटपुट वोल्टेज हो और इनपुट करंट हो तो ये हो जाएगा इम्पीडेंस। और इसका उल्टा होगा, अगर आउटपुट करंट है और इनपुट वोल्टेज है तो ये हो जाएगा एडमिटेंस। तो अब आइए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं डायरेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और कि जब टाइम डोमेन में एच एस को, ये एच एस आप देखें ना, ये है एस डोमेन में या लैप्लास डोमेन में, तो एच एस को जब टाइम डोमेन में हम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स, और इसको लिखा जाता है स्मॉल एच स्मॉल टी से। तो एग्जाम्पल 16.7 में कह रहा है द आउटपुट ऑफ ए लीनियर सिस्टम इज दिस, यानी ये इसके आउटपुट है। व्हेन द इनपुट इज xt, तो ये हमारा इनपुट है। अभी हमें दो चीज़ें यहाँ मालूम करना है, एक तो ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिस्टम और उसके बाद इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो हम ये टेबल है आपके चैप्टर 15 में डिटेल्स में टेबल दिया गया है। तो इसके मदद से पहले जो हमारे इनपुट आउटपुट है उनको हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इन एस डोमेन। तो ये इनपुट है ई टी यू टी, तो ई टी का देखें आप, ई ए टी इज 1 ओवर एस ए, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ये 1 ओवर एस प्लस 1, हमारे यहाँ ए की जगह पे 1 है तो एस प्लस 1 आ जाएगा। और इसी तरह 10 ई टी कॉस 40 यू टी, तो कॉस फॉर ई ए टी कॉस 40 यू टी के लिए ये फॉर्मूला है। तो इसमें जहाँ पे ए है वहाँ पे हमने अब यहाँ पे 1 लगा देना, क्योंकि ई देखिए ई 1 टी है, यहाँ पे ई ए टी है, और ओमेगा यहाँ पे 4 है, तो जहाँ जहाँ पे ओमेगा है उसके जगह पे हम 4 लगा देंगे। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में। अब जैसे कि हमने डिफाइन किया था कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो y या आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो आउटपुट हमारा ये आ गया और उसको हमने डिवाइड कर दिया इस इनपुट से, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया, मज़ीद इसके ब्रैकेट को खोल लिया और फिर 10 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस शेप में आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो पहला आंसर है ये आ गया, ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है। अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। टाइम डोमेन में जाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आप देखिए न्यूमरेटर जो है ये बड़ा है, 10 स्क्वायर है, ये सिर्फ एस स्क्वायर है, तो इसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे। इसको डिवाइड नॉर्मल तरीके से अगर हम करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, और ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमें -160 आ गया। तो इस डिवीजन का रिजल्ट क्या है, आइए हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी 10 होल आ गया -160 डिवाइडेड बाई ये जो डिनोमिनेटर टर्म है। और अब इसको मज़ीद हम इसको फॉर्मूले में डालने की कोशिश करेंगे ताकि हम यहीं से इसको टाइम डोमेन में जा सकें या इनवर्स लैप्लास।
तो उसके लिए हमने क्या किया कि 17 को भी ब्रेक कर दिया, 1 + 16। अब ये अगर देखें तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम मज़ीद अब हम इस फार्मूले में लाने की कोशिश करेंगे। इसको इस फार्मूले में लाने के लिए हमें s+1 होल स्क्वायर चाहिए और ओमेगा स्क्वायर चाहिए। तो इसको अब इसी फॉर्म में हम लिख लेंगे। देखिए 9 10 तो आ गया। यहाँ से हमने -40 कॉमन ले लिया तो ऊपर 4 आ गया जो कि ओमेगा से मैचिंग है, और ये हो गया s+1 स्क्वायर और +16 को हम लिख लेंगे 4 स्क्वायर। तो अब ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है इसके साथ। ओमेगा की जगह पे 4 लिख लेंगे। अब हम इसको टाइम डोमेन में जा सकते हैं, ये इन्वर्स लेप्लास ले लेंगे। तो 10 के इन्वर्स लेप्लास जो है वो हो जाएगा 10 डेल्टा टी। ये देखिए यहाँ पे लेप्लास डोमेन में अगर 1 है तो टाइम डोमेन में डेल्टा टी हो जाता है। तो ये लिख लिया, और ये 40 के साथ ये हमारा फार्मूला एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो हमने e - t sin 4t ut लिख लिया। तो ये हमारा टाइम डोमेन में इसका इसको टाइम डोमेन में हमारा आंसर आ गया, यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कह रहे थे ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ये, और हमें आउटपुट पता करना है जबकि इनपुट ये वैल्यू है, और इसके साथ ही हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स भी पता करना है, और ये आंसर गिवन है तो हमने इसके साथ मैच करना है। तो अब यहाँ पे भी हम इसको जो टाइम डोमेन से हम लैप्लास डोमेन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो 10 e⁻³ -3t हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई s+3। और अब फार्मूला हमें याद है जो ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला, यहाँ से अब हम y निकाल लेंगे। y अब हमें hs भी पता है और xs भी पता है। hs ये है और xs है, तो इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने मज़ीद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये तो आउटपुट आ गया इन एस डोमेन, तो एक आंसर हमारा ये आ गया। अब हमने इसको ब्रेक करना है पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, और आई एम श्योर आपको इसका तरीका याद है कैसे करेंगे। बहरहाल मैंने तमाम स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए, तो इसको फॉलो करते हुए ए आ गया -20, और इसी तरह बी सेम टेक्निक, बी आ गया 40। तो अब हमारा आउटपुट फंक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह से आ गया। अब यहाँ से हम इजीली टाइम डोमेन में जा सकते हैं। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने दिया, तो ये टाइम डोमेन में इसके वैल्यू जो है वो आ गई, यानी y इन टाइम डोमेन। तो पहला पार्ट हो गया। अब हमने इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए हमने इसको टाइम डोमेन में लेके जाना है, और यहाँ पे भी देखें ऊपर 2s है और नीचे s है, तो ये ऊपर वाला बड़ा है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर लिया तो ये हमारा आ गया आंसर 10, और ये रिमाइंडर है। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 - 12 डिवाइडेड बाई s+6। ये जो -12 आ गया है। और अब हमारे लिए आसान है, इसको हम इसका इन्वर्स ले लेंगे। तो ये 2 डेल्टा टी हो जाएगा, और ये हो गया -12 e⁻⁻6t ut। तो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। शुक्रिया।